समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे। सुबह 7:30 हो चुके हैं। वैसे कहते हैं कि वक्त और तूफान किसी का इंतजार नहीं किया करते और जो लोग समय की नब्ज नहीं पकड़ पाते वो जीवन की दौड़ में कहीं पीछे छूट जाते हैं। चलिए कोशिश करते हैं समय की रफ्तार थामने की और करते हैं शुरुआत एक शानदार दिन की। और आपकी सुबह को जानकारी से भरपूर बनाने के लिए कार्यक्रम आज सवेरे लेकर हाजिर हैं हम, यानी मैं अतहर सईद और मेरे साथ हैं सुनने वालों तक बता दें ये बात कि आज हम सक्सेस स्टोरी उन तक पहुंचाएंगे जिसमें आज सफलता की कहानी बताई जाएगी डॉक्टर रविकांत। लालिमा, कुछ देर पहले हम लक्ष्य की बात कर रहे थे तो दुनिया में करोड़ों अरबों लोग अपने अपने अंदाज में अपने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में लगे हुए हैं और अधिकांशतः उनके लक्ष्य अपने हित के लिए होते हैं। लेकिन इनमें विशिष्ट लोग, खास लोग वो हुआ करते हैं जो अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए, दुनिया के लिए और दुनिया के कल्याण के लिए किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति में लगे हुए हैं। पर्यावरण की अगर बात करें तो पर्यावरण आज पूरी दुनिया के लिए एक समस्या है और पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए कहीं ना कहीं हम सभी जिम्मेदार हैं। मैं भी जिम्मेदार हूं, आप भी जिम्मेदार हैं। पानी का हम फिजूल खर्च करते हैं, बिजली को ज्यादा जलाते हैं। जहां गाड़ी को बंद करने का सवाल होता है वहां गाड़ी को स्टार्ट रखते हैं और न सिर्फ स्टार्ट रखते हैं बल्कि पार्किंग में एसी ऑन करके बैठे रहते हैं। और चाहे वायु प्रदूषण की बात हो, जलवायु परिवर्तन की बात हो या फिर ध्वनि प्रदूषण की बात हो, घर में पार्टी हो लेकिन पूरा मोहल्ला आपसे परेशान रहता है आपके शोर शराबे से। तो ये सारी बातें हैं, हम प्रकृति से खिलवाड़ करते हैं, अपने आनंद के लिए चीजों का गलत इस्तेमाल करते हैं, संसाधनों का जरूरत से ज्यादा दोहन करते हैं जिसके नतीजे में हमें नतीजा भुगतना पड़ता है, पर्यावरण का असंतुलन होता है। आज की सक्सेस स्टोरी में इन्हीं विषयों पर जो व्यक्ति काम कर रहा है वो है स्वीडन में यूनिवर्सिटी ऑफ गोथनबर्ग में वायुमंडलीय विषमता, जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण पर शोध कर रहे डॉक्टर रविकांत पाठक। उन्हीं की कहानी बता रहे हैं हमारे सहयोगी रंजीत रंजन। लालिमा, खास बात यह है कि डॉक्टर रविकांत को भारत से इतना लगाव है कि वो साल में नियमित रूप से 1 महीने भारत में प्रवास करते हैं और सामाजिक कार्य करते हैं यहाँ रहकर। डॉक्टर रविकांत पाठक हमीरपुर जिले के छेड़ी बसाए गांव के स्थायी निवासी हैं, ये भी खास बात है। चलिए ज्यादा देर न करते हुए सुनते हैं आज की सक्सेस स्टोरी। शोध कार्य या उच्च शिक्षा के लिए कई भारतीय विदेशों का रुख करते हैं। कई वहीं अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं तो कईयों को देश की मिट्टी खींच लाती है। इन्हीं में से एक हैं स्वीडन के एक विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक डॉक्टर रविकांत पाठक। डॉक्टर पाठक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के छेड़ी बसायक गांव के निवासी हैं। वायुमंडलीय विषमता, जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण पर शोध कर रहे डॉक्टर पाठक 2007 से भारत के गांव में सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं। स्थानीय लोगों की मदद से उन्होंने हमीरपुर में भारत उदय आश्रम और भारत उदय गुरुकुल की स्थापना की। 1994 में IIT JEE में मेरा सिलेक्शन हुआ। मैंने IIT बॉम्बे में केमिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया 5 ईयर इंटीग्रेटेड MTech प्रोग्राम में। उसके बाद 99 में यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हांगकांग से फेलोशिप मिली PhD के लिए और मैंने केमिकल इंजीनियरिंग में एटमॉस्फेरिक एरोसोल के स्पेसिफिक टॉपिक पर PhD की। तो हमने भारत उदय कर्मयोगी आश्रम की स्थापना की जिसके नाम से ही स्पष्ट है कि भारत उदय यानी राइज ऑफ द ग्रेट नेशन इंडिया। तो भारत के उदय के लिए ऐसे कर्मयोगियों की तलाश है जो राष्ट्र के लिए काम करें। हमने दूसरा जो संस्थान स्थापित किया है वो भारत उदय गुरुकुल, एक ऐसा स्कूल जिसमें चरित्र निर्माण की शिक्षा हो और राष्ट्र के उदय की आधारशिला रखी। तो शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रयोग भी है। डॉक्टर पाठक 2003 में महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए। जीवन में जो एक रास्ता बचपन से हम खोजते आ रहे थे, जैसे सुभाष चंद्र, आजाद, भगत सिंह, इन सब के जीवन से बहुत प्रेरणा मिलती है। जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र के लिए दिया। हमारे भी मन में एक भाव होता था कि हम भी अपने राष्ट्र के लिए कुछ करें, परंतु इन लोगों ने जो काम किया उस तरह का रास्ता अख्तियार करने का साहस नहीं था और हमारे सामने कोई विकल्प नहीं था। लेकिन 2003 में जब गांधी को पढ़ा तो गांधी के विचारों से बहुत स्पष्ट हो गया कि आज भी भारत में गांधी के विचारों की जरूरत है। 2004 में और मुझे कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में अमेरिका में एज ए रिसर्च साइंटिस्ट वहाँ पे काम करने लगा। भारत के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मॉडल तैयार किया।
गांधी के आदर्शों को जीवन में लाने के लिए हमने मार्च फॉर सस्टेनेबिलिटी कंडक्ट कराया था पिट्सबर्ग में 2006 और फिर वहां से 2006 के अंत में मेरा कार्यकाल खत्म हुआ और मैं भारत आ गया। 2007 के पहले 9 महीने मैंने कार्य नहीं किया और भारत भ्रमण किया और समझने की कोशिश की कि हम राष्ट्र में काम कैसे करें और फिर वहां से हमने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एक मॉडल तैयार किया बेतवा नदी के किनारों में। वहां पर हमने जल का संचय कर और जल प्रबंधन कर कुछ जमीन से पानी निकाल कर भी आधुनिक तकनीक जैसे ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग करके वहां पे संतरे और मौसमी लगाई और आज वो फलित हो रही है। ऐसे केंद्र गांव के समूह में बनाए जाएं जहां पे किसानों की आर्थिकता सुधारी जाए। उन्होंने सामाजिक क्षेत्र को अपना कार्य क्षेत्र बनाया। आजकल वे लोगों को जैविक खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मदर टेरेसा के ज्वलंत उदाहरण से प्रभावित होकर कि जो गांव के वृद्ध हैं या निर्बल हैं या शासित लोग हैं उन लोगों के लिए वहाँ पे केंद्र बने ताकि वो अपना जीवन यापन वहाँ कर सके कि हम समाज के अंदर से समाज से भी पैदा करें और वो गांव-गांव जाकर गांव के विकास के बने और हम चरित्र का निर्माण करें। तो आज जो शिक्षा है वो रोजगार के लिए ही बनी हुई है सर, परंतु उसमें मनुष्य के जीने का स्थान वो जिए कैसे। तो वो जब चरित्र निर्माण होगा, राष्ट्र की भावना जागेगी, सामाजिकता की भावना जागेगी, तब मनुष्य सही ढंग से जी सकता है। भारत उदय कर्मयोगी आश्रम में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, दहेज उन्मूलन पे कार्य हो रहा है और जैविक खेती पर कार्य हो रहा है। इस वर्ष हमने एक जैविक कार्यशाला का आयोजन किया था, उसमें बाहर से काफी लोग आए थे। अन्य लोग हैं जो रसायन का प्रयोग करते हैं, उनको इस साल से हमने प्रेरित करना शुरू किया है कि ऐसा मार्केट बना सकते हैं जैविक किसानों के लिए जहां उनके प्रोडक्ट और उनका उत्पादन वहां बिक सके। डॉक्टर पाठक IIT के विद्यार्थियों से अपील करते हैं कि वे देश के लिए योगदान दें। मैंने बहुत पहले एक आर्टिकल पढ़ा था कि IITians do nothing worth in their lifetime। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राष्ट्र की भारत का संस्थान है वो, परंतु मोस्ट ऑफ द IITians do nothing for India। तो मैं ये करना चाहता था कि अपने राष्ट्र के लिए अपना जीवन दे सकूं और एक IITians के लिए एक मिसाल भी हो कि अगर वो चाहे तो बहुत कुछ किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की पहल कर समाज को नई दिशा देने का प्रयास कर रहा हो तो स्थानीय लोगों के लिए यह लाभदायक तो है ही, इससे और लोग भी समाज सेवा के लिए प्रेरित होते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की पहल कर समाज को नई दिशा देने का प्रयास कर रहा हो तो स्थानीय लोगों के लिए यह लाभदायक तो है ही, इससे और लोग भी समाज सेवा के लिए प्रेरित होते हैं। समाचार फीचर के लिए रंजीत रंजन। So that was Dr. Ravikant Pathak, a scientist and a social reformer. What a great combination.